डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास एक्सरसाइज 4.5 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक के मैंने सॉल्यूशन कराए हैं। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में क्या करना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, इसे लेट कर लेंगे कि ये ए मैट्रिक्स है और हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता था 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल आ जाता था तब क्या होता था, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखो 1/0 इंटू एडजॉइंट ए, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन। इसीलिए हमारा इनवर्स क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है। तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1। मैं इस डिटर्मिनेंट को C1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ेगा। क्योंकि C1 में ना यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी। तो ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो कॉलम 1 ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, 1 है, और फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाया। ये जो एलिमेंट है 1, इसका रो और कॉलम डिलीट करो, क्या बचा 2405 2405। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट का साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0। इसमें यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 बन जाएगा। सेम फिर थर्ड एलिमेंट का साइन होता है प्लस का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और थर्ड एलिमेंट है 0। इसमें भी यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 बन जाएगा। बस हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखो 5 2 = 10 माइनस 0 को 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मैंने फॉर्मूला बताया था। एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमें पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एडजॉइंट ए निकलता है। हम पे ये ए मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, पहले मैं इसे इसके एलिमेंट को लिख देता हूँ। ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं माइनर निकालता हूँ। A11 एलिमेंट ये वाला है, ठीक है, तो इसका माइनर होगा M11। माइनर कैसे निकालते थे इस एलिमेंट का, इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, क्या बचा 2405 2405। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 10, तो ये हमारा माइनर हो गया। सेम A12 एलिमेंट है हमारा 2, तो इसका माइनर होगा M12। देखो ये A11 था तो इसका माइनर M11, ये A12 था तो इसका माइनर M12। कैसे निकालेंगे,
इस एलिमेंट का माइनर, इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 0 4 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। अब A13 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, मतलब 3, तो ये हो जाएगा M13। इसका कॉलम डिलीट, इसका रो डिलीट, क्या बचा 0 2 0 0, और इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसी M21 A21, मतलब ये रहा M21 इस एलिमेंट का माइनर, तो उसका रो और कॉलम डिलीट, 0 का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 3 0 5, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो M22 ये वाला एलिमेंट हुआ इस एलिमेंट का माइनर, क्योंकि ये A22 है, A22 एलिमेंट का माइनर। ठीक है, मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 3 0 5 1 3 0 5, इसका निकालोगे तो 5 आएगा। फिर M23 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, मतलब 4 का माइनर, तो उसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा, इसका रो और कॉलम डिलीट तो बचेगा 1 2 0 0 1 2 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। फिर M31 M32 M33, M31 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 3 2 4। M32 मतलब ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 0 3 4, तो इसका देख लो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4। M33 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो उसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 2 0 2 1 2 0 2, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आएगा 2। ये तो माइनर निकल गए। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर कैसे निकालना था। मैंने एक चीज़ बताई थी, I प्लस जे करते थे, I प्लस जे करके अगर 2 4 6 ये आता है, उस केस में क्या होता है, माइनर इक्वल टू कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, अगर I प्लस जे 1 3 5 आता है, उस केस में क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, तो हमें I प्लस जे करके देखना है। तो यहाँ पे देख लो 1 + 1 करो, 1 + 1 2 आ रहा है, 1 + 1 2 आ रहा है यहाँ पे I प्लस जे करके। तो इस केस में क्या था, माइनर कोफैक्टर इक्वल होते हैं, तो अगर -10 है तो कोफैक्टर भी 10 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ले लो 1 और 3 दोनों को प्लस करोगे तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो माइनर कोफैक्टर इक्वल हो जाएंगे। तो अगर माइनर 0 है तो कोफैक्टर भी 0। ये वाला केस ले लो, I प्लस जे करोगे तो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है, मतलब माइनर कोफैक्टर इक्वल, माइनर अगर 5 है तो कोफैक्टर भी 5। फिर एक ये वाला केस हो गया C31। ठीक है, I प्लस जे करोगे तो 4 आ रहा है, तो अगर माइनर 2 है तो कोफैक्टर भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ये वाला केस I प्लस जे करोगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, मतलब माइनर कोफैक्टर इक्वल होंगे, कोफैक्टर अगर 2 है तो माइनर भी क्या होगा, 2 होगा। सॉरी, माइनर अगर 2 है तो कोफैक्टर भी 2 होगा।
और जो बाकी केस है ना, 1 2 करोगे तो 3 आ रहा है, 2 1 करोगे तो 3 आ रहा है, 2 3 को ऐड करोगे तो 5 आ रहा है, 3 2 को ऐड करोगे तो तब भी 5 आ रहा है। इस केस में क्या होगा, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये C12 मतलब 0 के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, 0 के आगे माइनस साइन, तो -0 भी क्या होता है, 0 होता है। इधर देखो C21 माइनर 10 है, इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनर 0 आ रहा है तो उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो वो भी -0 क्या होता है, वो भी 0 ही होता है। इधर देख लो C32 4 है, -4 हो जाएगा क्योंकि I + J करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये सबके मैंने कोफैक्टर भी निकाल दिए। अब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, CM से डिनोट करा है मैंने, वो ये होती है। देखो एलिमेंट ऐसे होते हैं ना, A11 A12 A13, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में A11 A12 A13 मतलब इन एलिमेंट के कोफैक्टर हैं ये, ठीक है। फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये कोफैक्टर हो गए। देखो कोफैक्टर को A से भी डिनोट कर सकते हैं और C से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने A से डिनोट कर रखा अभी, और यहाँ जो मैंने कोफैक्टर लिखे वो मैंने C से लिख रखे थे, ठीक है। तो दोनों क्या होता है, इक्वली होता है, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो A11 ये इसी के इक्वल है, C11 के, तो आ जाएगा 10। फिर A12 लिखना है मुझे, A12 लिखना है, वो हो जाएगा 0, ये रहा C12। फिर 13 हो जाएगा 0। फिर 21 लिखना है मेरे को, 21 है -10। फिर C22 है 5, C23 0, फिर 2 -4 2, तो ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या होता था, एडजॉइंट ए होता था कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स कौन सी हमारी, ये वाली है, तो इसका कर देंगे ट्रांसपोज। इसका कर देना है ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो फर्स्ट रो होता है वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाता है। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना है हमें, तो इनवर्स का ये फॉर्मूला होता था, इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और डिटर्मिनेंट ए तो हमने देखो पीछे ये निकाला है, डिटर्मिनेंट ए निकला है हमारा 10, ठीक है। तो ये रख देंगे, डिटर्मिनेंट ए की जगह रख दिया हमने 10, और एडजॉइंट ए की जगह मैट्रिक्स हमने ये रख दी, ये वाली जो एडजॉइंट ए निकला है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें भी हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इसे लेट कर लो, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। ये देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा
मैं इसे ना R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि R1 में क्या है, यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 है, तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। और ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 3 0 2 -1, ये लिख दिया मैंने। फिर अगला साइन नेगेटिव होता है, फिर अगला साइन पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ पे एलिमेंट इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, -3 -0, तो डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारा, डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारा -3, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो पहले इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं M11 निकालता हूँ, M11 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर। कैसे निकालते थे, इस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 3 0 2 -1। इसका क्या करना, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो -3 आ जाएगा। फिर M12 मतलब ये वाला इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 3 0 5 -1, तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा ये भी। फिर M13 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो उसका कॉलम और रो डिलीट, क्या बचा, 3 3 5 2, तो ये आ जाएगा, देखो 2 3 जा 6 6 -5 3 जा 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस का 9। फिर M21 निकालते हैं, M21 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 0 0 2 -1 0 0 2 -1, तो ये 0 आएगा, ठीक है। फिर M22 निकालते हैं, M22 मतलब ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 0 5 -1 1 0 5 -1, ठीक है, 1 0 5 -1, तो ये निकालोगे तो ये -1 आ रहा है, ठीक है। अब फिर निकालते हैं M23 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा, 1 0 5 2 1 0 5 2, तो ये आ जाएगा 2। फिर M31 निकालते हैं, ठीक है। M31 मतलब ये वाला एलिमेंट, रो और कॉलम डिलीट, 0 0 3 0। फिर M32 निकालते हैं, फिर M33 M32 ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचेगा 1 3 0 0 1 3 0 0 और A33, ठीक है, मतलब इसका माइनर, रो और कॉलम डिलीट, तो बचेगा 1 0 3 3 1 0 3 3, तो ये तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और इसका 3 आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया था I + j करने पे अगर 2 4 या 6 आता है, उस केस में माइनर कोफैक्टर इक्वल, ठीक है। अगर I + j करने पे 1 3 5 आता है, उस केस में क्या होता है, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता है, वो हमारा कोफैक्टर बन जाता है,
ठीक है, तो देखो आई प्लस जे करने पे एक तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब इनके कोफैक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले लिख लेता हूँ C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई प्लस जे करने पे 2, 4, 6 आ रहा है हमेशा, तो माइनर कोफैक्टर इक्वल होंगे। तो माइनर अगर -3 है तो कोफैक्टर भी -3। इधर माइनर अगर -9 है तो कोफैक्टर भी -9 हो जाएगा। इधर माइनर अगर -1 है तो कोफैक्टर भी -1 हो जाएगा। सेम इधर माइनर 0 तो कोफैक्टर 0, माइनर अगर 3 तो कोफैक्टर भी 3। बाकी ये जो बचे इनमें आई प्लस जे करके देखो, 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, मतलब 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, माइनर के आगे माइनस का साइन लगा दो, वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनर कितना है, माइनर है हमारा -3, तो -3 के आगे माइनस का साइन लगा दो तो प्लस का 3 बन गया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 0 के अगर आगे माइनस का साइन लगा दोगे तो वो भी 0 ही होता है, -0 भी क्या होता है, 0 होता है। इधर देखो माइनर 2 है तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, और यहाँ पे माइनर क्या है, 0 है, तो उसके आगे अगर माइनस का साइन लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबके कोफैक्टर निकल गए। अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है वो ये होती है C11, C12, C13। कोफैक्टर को C से भी डिनोट कर सकते हैं और A से भी। फिर ये हो जाएगा C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो यहाँ पे अब एलिमेंट रख दो सारे कोफैक्टर वाले। C11 है हमारे, यहाँ पे देखो C11 है -3, फिर C12 है 3, फिर C13 है -9, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर C21 है, C21 है 0, C22 है -1, और C23 है यहाँ पे देखो -2, ठीक है। फिर C31 0 है, C32 भी 0 है, और C33 हमारा 3 है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गई। अब जो एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे लिखो और ट्रांसपोज कर दो, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाता है, ठीक है। एडजॉइंट भी निकल गया। इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1/, में डिटर्मिनेंट ए, इनटू में एडजॉइंट ए। 1/, में डिटर्मिनेंट ए हमने अभी यहाँ पे पीछे निकाला था, डिटर्मिनेंट ए निकला था -3, तो यहाँ पे रख दिया -3, इनटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने ये निकाला है अभी, ठीक है। -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 3, तो ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है।
तो इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए निकालने का ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसे लेट कर लो कि ये ए मैट्रिक्स है और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हमें डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना आता ही होगा। फर्स्ट एलिमेंट लिया और उसका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 0 2 1। फिर माइनस का साइन लगाते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। फिर इस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट 4 0 -7 1। फिर प्लस का साइन आता है। थर्ड एलिमेंट लिखते हैं। इस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 4 -1 -7 2। तो देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, फिर 0, 4 1 जा 4 -0, ये हो जाएगा 8 -7 का मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस का 7, मगर माइनस का साइन तो हम लगाते ही हैं, ठीक है। तो ये देखो ये -1 -0 -1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, फिर ये -4 हो जाएगा। 8 -7 1 और 1 को 3 से करेंगे तो प्लस का 3, -2 -4 -6 हो गया, +3, तो ये -3 हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये मैट्रिक्स। टू 1 3 4 -1 0 -7 2 1। अब मैं ना एडजॉइंट ही निकालना है मुझे। अब मैं एडजॉइंट ही निकालता हूँ। पहले यहाँ पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये A11 होता है, ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं माइनर निकालता हूँ M11 मतलब इस एलिमेंट का माइनर 2 का। इसका रो और कॉलम डिलीट, बचा 1 -1 0 2 1। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा -1। फिर M12 निकालता हूँ, मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो उसका रो और कॉलम डिलीट, बचा 4 0 -7 1, तो ये आ गया 4। फिर M13 मतलब ये 3 है इसका माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 4 -1 -7 2। तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 8 -7, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर M21 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, क्योंकि ये A21 है, ठीक है। तो A21 ये होगा, तो इसका माइनर रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 3 2 1 1 3 2 1। तो ये देखो 1 -6 तो -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर M22 देखो ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 3 -7 1, तो ये 2 -21, तो प्लस हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ M23 मतलब ये वाला एलिमेंट का माइनर, रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 1 -7 2, तो ये हो जाएगा 4 -7
ये 11 हो जाएगा। फिर M31 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो 1 3 -1 0, तो ये आ जाएगा 0 -3 प्लस का 3। फिर M32 ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो रो और कॉलम डिलीट, बचा 2 4 3 0, तो ये आ जाएगा 0 -12 आ जाएगा। ठीक है। फिर M33 ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 2 1 4 -1, तो ये आ जाएगा -2 -4, ये -6 आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जब i+j करते हैं 2 4 6 आता है, तब माइनर इक्वल टू कोफैक्टर होता है। ठीक है। अगर i+j करने पे 1 3 5 ऐसे नंबर आए, तो कोफैक्टर की वैल्यू हो जाती है, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता है, तो वो कोफैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो i+j करने पे एक तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन लग रही है, तब माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनर -1 है, तो कोफैक्टर भी -1 होगा। सेम इधर भी कोफैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनर भी क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखो माइनर कितना है 23, तो कोफैक्टर भी 23 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनर है प्लस का 3, तो कोफैक्टर भी क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनर अगर -6 है, तो कोफैक्टर भी क्या होगा, -6 हो जाएगा। बाकी जो ये बचा, यहाँ पे देखो i+j करो 3 आ रहा है, इधर भी करो 3 आ रहा है, इधर करो 5 आ रहा है, इधर करो 5 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन लग रही है, 3 या 5 आ रहा है i+j करने में। उस केस में क्या होगा, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, वो हमारा कोफैक्टर होगा। तो यहाँ पे C12 माइनर कितना है 4, तो कोफैक्टर -4। फिर C21 माइनर कितना है -5, तो इसके आगे माइनस का साइन और जोड़ दो तो प्लस का 5 बन जाएगा। यहाँ पे देख लो C23 11 आ रहा है, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है। ये C32 माइनस का 12 है, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स ही हो गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो यहाँ पे कोफैक्टर की वैल्यू रख दो सबकी। C11 था हमारा -1, यहाँ पे देखो -1 -4 1 -1 -4 1। फिर C21 था 5, C22 है हमारा 23। ठीक है। फिर C23 हमारा -11, फिर -12 सॉरी 3 -12 -12 में ये रहा +12 है, और C33 है -6। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ जाती है।
कोफैक्टर मैट्रिक्स का अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। अभी हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स ये निकाली है, ठीक है, हमारी ये ए मैट्रिक्स थी, इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हो गई, और डिटर्मिनेंट हमने -3 निकाल लिया था पहले ही। तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। तो हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी ये रही, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या आता है। जो फर्स्ट रो होती है ये फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है, और थर्ड रो बन जाता है थर्ड कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख दो 1 में डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या है, यहाँ पे देखो -3 है, डिटर्मिनेंट ए हमारा -3। एडजॉइंट तो अभी निकाला हमने, ये एडजॉइंट है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, इसमें भी क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। प्रोसेस सेम है, ठीक है। लेट ए, ये ए मैट्रिक्स मान लो। अब मैं डिटर्मिनेंट ए निकालता हूँ जल्दी से। R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 -3 -2 4। फिर अगला साइन लगता है माइनस का, और नेक्स्ट एलिमेंट है -1। तो इसके रो और कॉलम डिलीट करो तो बचेगा 0 3 -3 4। फिर साइन लगता है प्लस का, और थर्ड एलिमेंट है 2 का रो और कॉलम डिलीट करो तो बचेगा 0 2 3 -2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 4 2 8 -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ 6 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 0 से करोगे 0 -9। 3 को -3 से करेंगे तो -9। ये हो जाएगा 0 -3 2 6 1 इंटू 2। ये देखो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये 2 + 9 -12, तो 11 -12 -1 निकल के आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल लिया, ठीक है। ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता था 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा, और एडजॉइंट ए कैसे निकलता था? एडजॉइंट ए होता था कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए निकल आ जाएगा। मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ये A11 होता है, ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे देखो M11 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर। तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 -3 -2 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 8 -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ 6, तो ये आ जाएगा 2। फिर M12 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर। तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 3 -3 4, तो ये आ जाएगा 0 -9 प्लस का 9 आ जाएगा। फिर M13,
ये वाले एलिमेंट का माइनर 2 का, तो इसका कॉलम और रो डिलीट, बचेगा 0 2 3 -2, तो ये आ जाएगा 0 -6 -6। फिर M21 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा -1 2 -2 4 -4 तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा बीच में, -4 + 4 तो 0 हो जाएगा। ऐसी करके बाकी भी निकाल लो। M22 M23, ठीक है, M31 M32 M33, ठीक है। मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूँ जल्दी। M22 का करेंगे ना, तो ये M22 है, इसका माइनर, तो रो और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 2 3 4। फिर 2 3 के लिए करेंगे, 2 3 ये रहा, तो इसका कॉलम और रो डिलीट, तो बचेगा 1 -1 3 2 1 -1 3 -2, ठीक है। फिर M31 के लिए ये एलिमेंट हो गया, तो इसका कॉलम और रो डिलीट, तो बचेगा -1 2 2 -3। फिर M32 करेंगे, M32 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, बचेगा 1 0 2 -3। फिर M33 करेंगे, तो ये बचेगा 1 -1 0 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यह आ जाएगा 4 -6 -2 हो गया, ये -2 -3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 -4 -1, हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2। अब कोफैक्टर निकालते हैं इनके। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। I+J करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर I+J 2 4 या 6 आते हैं, तब क्या होता है, माइनर इक्वल टू कोफैक्टर होता है, ठीक है। अगर I+J 1 3 5 ऐसे आता है, तब क्या होता है, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता है, वो हमारा कोफैक्टर बन जाता है। तो देखो, इनमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इस पे हो गया, इस पे हो गया, इस पे हो गया, और ये C33, क्योंकि इनका अगर I+J करोगे तो क्या आएगा, 2 4 या 6 आएगा। इसीलिए अगर माइनर 2 है तो कोफैक्टर इसका 2 हो जाएगा, इसका माइनर अगर -6 है तो कोफैक्टर -6 हो जाएगा। सेम इधर कोफैक्टर -2 हो जाएगा, इधर कोफैक्टर -1 हो जाएगा, और इधर कोफैक्टर हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो ये नंबर बचे, ठीक है, इनका अगर I+J करोगे ना, तो 3 या 5 आ रहा है, तब क्या होगा, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। तो माइनर अगर 9 है तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, माइनर अगर 0 है तो इसके अगर आगे माइनस का साइन भी लगा दोगे तब भी ये 0 ही होता है। माइनर अगर 1 है तो कोफैक्टर -1, माइनर अगर -3 है, इसके आगे माइनस का साइन लगा दो तो प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32
3 3। यहाँ पे जल्दी से एलिमेंट रख दो कोफैक्टर वाले जो मैंने यहाँ पे निकाले राइट साइड में। C11 है 2 -9 -6, ये हो गया 2 -9 -6। फिर 2 1 है 0 -2 -1, 0 -2 -1। फिर है -1 3 2। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आई। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी ये निकल आई, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका जल्दी से ट्रांसपोज कर दो। ये जो फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए हमने अभी निकाला है, पहले निकाला था -1 आ रहा था, ये देखो यहाँ पे मैंने निकाला था -1 आ रहा था, ठीक है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 में -1 और एडजॉइंट ए ये रहा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। एक काम करो ना, ये -1 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -2 हो जाएगा, 0 प्लस का 1 प्लस का 9 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 1 माइनस का 2। तो ये हमारा ए इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें भी हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए ऐसे निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसे लेट कर लो कि ये ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट देखो, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 और उसका साइन होता है पॉजिटिव। रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर साइन आता है नेगेटिव और नेक्स्ट एलिमेंट है 0। फिर साइन आता है पॉजिटिव, नेक्स्ट एलिमेंट है 0। तो इधर मैं एलिमेंट इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इधर देखो 0 0 है, मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन का, साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। इधर से ना माइनस का साइन कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारा 1। अब मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूँ नीचे। वन 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये A11 होता है, ये A12 A13 A21 A22 A23, ये 2 2 है, ठीक है। A31 A32 A33। अब मैं माइनर निकालता हूँ, ठीक है। देखो M11 मतलब इस एलिमेंट का माइनर 1 का, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लो तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो -1 आ गया हमारा माइनर M11। ठीक है, फिर M12 देखो, M12 मतलब इसका माइनर 0 का। ठीक है, इसका माइनर, तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, करोगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, फिर M13 मतलब इसका माइनर 0 का, तो इसका कॉलम और रो डिलीट, क्या बचा 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर M21 देख लो, M21 मतलब इसका माइनर, तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये भी क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर M22 देख लो, M22, फिर यहाँ पे M23, तो M22 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका आएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। फिर M23 देख लो, M23 ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो इसका आएगा माइनर साइन अल्फ़ा। ठीक है, M23 हो गया। ठीक है, अब देख लो M31, M31 इसका माइनर, मतलब इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो इसे भी करोगे तो ये 0 आएगा। फिर M32 मतलब इसका माइनर, तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो बचेगा 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो इसका आएगा साइन अल्फ़ा। फिर M33 देख लो, M33 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 0 0 कॉस अल्फ़ा, तो ये आ गया कॉस अल्फ़ा। अब मैं इनके कोफैक्टर निकालता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सारे माइनर लिख लिए। ठीक है, अब मैं इनके कोफैक्टर निकालता हूँ, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जब I+J करते हैं 2 4 6 आता है, तब क्या होता है माइनर कोफैक्टर इक्वल होते हैं। अगर I+J करने पे 1 3 5 आता है, तब क्या आता है माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता है, तो वो हमारा कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इधर 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 और इधर I+J करेंगे तो 2 4 या 6 ही आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो माइनर होगा वही हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। तो अगर माइनर यहाँ पे -1 है तो कोफैक्टर -1 बन गया, माइनर 0 तो कोफैक्टर 0, माइनर अगर माइनस कॉस अल्फ़ा है तो कोफैक्टर भी माइनस कॉस अल्फ़ा। सेम इधर कॉस अल्फ़ा ही रह जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। बाकी ये देखो I+J करोगे यहाँ पे इधर इधर, तो 3 या 5 आ रहा है,
इस केस में क्या होगा, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। तो ज़ीरो के अगर आगे माइनस का साइन लगाओगे तो वो भी ज़ीरो ही होता है, इधर भी ज़ीरो, इधर माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, इधर भी माइनस साइन अल्फा। तो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो C11 है हमारा -1, 12 है 0, 13 है 0, C21 है 0, C22 है माइनस कॉस अल्फ़ा, C23 है माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। फिर C31 हमने ज़ीरो निकाला है, ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये थी कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए है हमारा -1 जो हमने पीछे निकाला था। यहाँ पे देखो मैंने गलती से 1 लिख दिया, क्योंकि -1 प्लस के 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसे ठीक कर लेना। तो डिटर्मिनेंट ए हमारा है -1 है, डिटर्मिनेंट ए -1। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो 1 में डिटर्मिनेंट है -1 और एडजॉइंट जो भी निकाला ये रहा -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये माइनस के साइन से ना मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये 0 0 0 0, ये प्लस का कॉस अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा। ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया।